रब ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस सआदत के लिए मुझे चुना। और आज मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है कि आज मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आस्ताना आलिया में हाज़िरी दे रहा हूँ एक ग़ुलाम की हैसियत से। और साथ साथ मैं कारवान अल यासीन के दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये सआदत बख्शी मुझे और मंजूर अमीन को, स्काई टीवी की टीम को। यकीन करें इस वक्त अल्फाज साथ नहीं दे रहे, जज्बात बहुत ज़्यादा हैं और यूँ लग रहा है कि मैं किसी आका के दरबार पे हाज़िरी दे रहा हूँ। और बेसाख्ता मेरी आँखें भी बह रही हैं और दिल की धड़कनें भी तेज़ हो रही हैं, क्योंकि मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं बहुत ख़ताकार हूँ और मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं इस दरगाह में हाज़िरी दे सकूँ। लेकिन रब ताला का शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने इस सआदत के लिए मुझे चुना। और साथ में दुआगो हूँ जिन जिन अहबाब ने दाउन किया मैं यहाँ तक पहुँचाने में, ख़ासतौर पर कमर का, ज़फ़र का, यावर का और दीगर अहबाब का जिन्होंने बहुत ताउन किया है हम यहाँ तक पहुँचे। और यकीन करें आप सबके लिए मैं दुआगो हूँ। मैं अक्सर गुमान करता था कि मुझ जैसा गुनहगार कहाँ इनके दर पर पहुँचता है, लेकिन रब ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस सआदत के लिए मुझे बख्शा, मंजूर अमीन को और भी ये सआदत बख्शी। और साथ साथ मैं दुआ करता हूँ कि सबको जिनको इस रोज़े में आने की ख्वाहिश है के दरगाह पे मौजूद है। और इन जैसा बादशाह कोई नहीं है, इन जैसा बादशाह कोई नहीं है। यहाँ आकर ये साबित होता है। कुछ आया दिली से मांगें और मैं भी आप सबके लिए मांग रहा हूँ। जिन जिन दोस्तों ने ख़ास तौर पर हमें यहाँ पहुँचाने में ताउन किया और मेरे वालिदैन, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी जो ज़ौजा मुहतरमा है उनके लिए मैं दुआगो हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं दुआगो हूँ और आप सबके बच्चों के लिए दुआगो हूँ। ये मंज़र यकीनन दिल की आँख से ही देखा जा सकता है, कितना पुरसुकून, कितना पुररौनक और कितना जाहो जलाल है इस मकाम में। और यहाँ आकर यकीन हो चुका है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कारवान अल यासीन का बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत सआदत के लिए। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत तरीन लम्हा है और इस लम्हे को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। रब ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला ये सआदत बार बार मोमिन को बख्शे, इस दरगाह पे लाए, इस रोज़े पे लाए। और हमारा तो आसरा यही है, हम इन्हीं के आसरे जीते हैं और इन्हीं के आसरे रब से मांगते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रब ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि मौका दिया और इमाम आली मकाम के हुजूर न सिर्फ अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए माफ़ी तलाफ़ी का मौका बख्शा, बल्कि साथ साथ उन तमाम मोमिनीन के लिए जिनसे मेरा वास्ता रहा है और जिनसे मैं मिला हूँ, उन्होंने अपने हाजात, अपनी दुआओं के लिए मुझे वसीला बनाकर दुआओं के लिए कहा, उन सब के लिए इस दुआ के साथ कि खुदा तमाम तरह आपकी शरई हाजात को कबूल फरमाए। और यूँ तो बाबुल हवाइज इमाम अली रज़ा की दरगाह से कोई भी सवाली वापस नहीं जाता। और मेरी दुआ है कि तमाम मोमिनीन जिसने इल्तिमास दुआ के लिए कहा उनकी शरई हाजात कबूल फरमाए। और इस मौके पर यकीनन कुछ लम्हात ऐसे होते हैं कि जिन पर आप अपने इख्तियार से नहीं बल्कि कुछ रज़ामंदी खुदा और कुछ उनकी बरगुज़ादा हस्तियों की रज़ा से ही आप हासिल कर सकते हैं। तो कारवान अल यासीन का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने न सिर्फ ये मौका बख्शा बल्कि साथ ही साथ मुख्तसर कलील वक्त के अंदर उन्होंने वीज़ा की फ़राहमी को यकीनी बनाया। और आज बाबुल हवाइज सरकार जहाँ इमाम अली रज़ा के रोज़ा अक़दस पर न सिर्फ हाज़िरी बल्कि तमाम मोमिनीन के लिए दुआ का मौका बख्शा। और इस मौके पर मैं अपने वालिदैन की तूल उम्र के लिए दुआगो हूँ और उसके साथ साथ ज़फ़र करबलाई और यावर करबलाई उनके साथ साथ कमर करबलाई का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जिस अंदाज़ में मेरे लिए इस सफ़र को
आसान और इस सफ़र को मुख्तसर कलील वक्त में आसान बनाया। यकीन मेरे पास अल्फाज नहीं है, इस दरगाह पर आकर सिर्फ यही दुआ कर सकता हूँ कि खुदा इनको हमेशा तरक्की और इनकी जो भी दिली हाजात हैं इनको रवा फरमाए। और इस मौके पर यकीनन बहुत सारे अहबाब मेरे साथ जुड़े रहे हैं, जिसमें स्कर्दू टीवी की टीम का मैं शुक्रिया बिलखुसूस अदा करूँगा कि जिन्होंने हमेशा से एक सपोर्ट के तहत और हमेशा अपनी सरपरस्ती में ज़ीशान भट्ट और अंजुम और नजम ने और इनायत इन्होंने हमेशा एक टीम बनकर सरपरस्ती करते रहे। और आज इस दरगाह पर आकर यकीनन उनके हक़ में अगर मैं दुआ ना करूं तो यकीनन उनके साथ ज़्यादती होगी। मैं तमाम तर अहबाब का के लिए दुआ कहूँ और बिलखुसूस हमारे इंतहाई मोहतरम हमारे बड़े भाई फ़िदा हुसैन साकी साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे। तमाम तर लोगों की हाजात जो है इस बाबुल हवाइज के वसीले से पूरी फरमाए, आमीन। كل شيء لا يعني بداري اجيب اسويها هي.
अस्सलाम वालेकुम। आज ईरान में हमारा दूसरा रोज़ है और इस वक्त हम हरम की जानिब आज़िम सफ़र हैं, बल्कि रवाना है। हरम हमारे होटल से बस सिर्फ 2 या 3 मिनट की दूरी पर वाक़ई है। हाजी साहब भी तैयार हो गए माशाल्लाह से। कल तमाम ज़ायरीन ने तवाफ़ वगैरह कर लिया और आज हम यहाँ पर तवाफ़ की गरज से दोबारा जा रहे हैं। 1 हफ़्ते तक हमारा यहाँ पर क़याम होगा। एक गली से गुजर के हम हरम की तरफ आपको लेकर चलते हैं। तो शाह खुरासान के दरबार पे आज फिर हमने हाज़िरी दी है। खुशबख्ती है हमारी और आज एक चमकता दिन है, चमकती धूप है और यहाँ पर हर तरफ नूर का जलवा दिखाई दे रहा है। सहने शफा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज जुमे का रोज़ है, तो हम साथियों के साथ मिलकर यहाँ पर जुमे की नमाज़ अदा करेंगे। उसके बाद हरम के जो दरवाज़े हैं, मुख्तलिफ दरवाज़े हैं, इनके हवाले से हमें इतनी आशनाई नहीं है। हम इनके हवाले से आशनाई भी लेते हैं। इस अजीम शहनशाह के दरबार में हमेशा गहमा गहमी रहती है। आप रात के किसी पहर आएँ, दिन के किसी पहर आएँ, दोपहर को आएँ, शाम को आएँ या फिर आधी रात को आएँ, यहाँ पर एक जैसा समा रहता है। एक मखलूक खुदा है जो तवातुर के साथ आ रही है, जा रही है, अपनी मुरादें मांगी जा रही हैं और इस दर से झोलियाँ भर के सभी जा रहे हैं। और यकीन करें कि मेरी अपनी फीलिंग भी मेरे साथ आगा साहब मौजूद हैं। आगा आबिद साहब, मैं भी कभी गुमान नहीं करता था कि मुझ जैसा गुनाहगार जो है इस दरगाह में हाज़िरी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, लेकिन करम है उस मौला का, आप सादात की दुआ है कि आज हम इस दरबार पर मौजूद हैं। और एक आसरा था हमारा और आसरा है हमारा और यही आसरा रहेगा। यहाँ आकर हम सब कुछ मांग सकते हैं, बिला झिझक मांग सकते हैं। और मैं अपनी बात करूँ तो कल मैंने मांगा, आज रब ने मुझे अता भी किया। ये शाह खुरासान का दरबार ही ऐसा है कि यहाँ से कोई भी मंगता जो है वो खाली हाथ नहीं गया। इनके शान के बरखिलाफ़ है कि यहाँ से इनके दर से कोई खाली हाथ जाए। तो मैं यहाँ पर तमाम दोस्तों के लिए दुआगो हूँ, ख़ासतौर पर जिन दोस्तों ने दुआ के लिए गुजारिश की है, उन तमाम दोस्तों का नाम लेकर फ़र्दन मैं यहाँ पर दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, शाद रखे और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर कर दे। मैंने ही मंगवाया। का एक हिस्ट्री है जो महीना कारवान अल यासीन का जो कारवां है इस वक्त सहन शफा में मौजूद है। यावर भाई, मंजूर और दीगर जो अहबाब हैं वो भी बाहर से आ रहे हैं। जो हमारे साथ ख़वातीन हमारी ख्वाहारात थी वो भी इस जानिब आ रही हैं और आज जुमे का रोज़ है, तो काफ़ी गहमा गहमी जो है रोज़ा अक़दस के चारों अतराफ़ में नज़र आ रही है और सब अपने दिल की मुरादें मांग रहे हैं। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशबख्त आज तस्वुर कर रहा हूँ कि मैं सहन शफा में, अमूमन मैं खुद भी बीमार रहता हूँ, तो आज सहन शफा में आकर मैं अपनी सेहतियाबी के लिए और तमाम मोमिनीन की सेहतियाबी के लिए यहाँ पर दुआगो हूँ। और साथ साथ जो कारवान अल यासीन के मीर कारवां हैं हाजी यासीन करबलाई साहब, उनके लिए भी हम दुआगो हैं। और इसके अलावा आगा साहब, जितने भी हमारे बुजुर्गान बीमार हैं, हमारे वालिदैन बीमार हैं, उन सब के लिए हम यहाँ पर दुआगो हैं। और शाह खुरासान के दरबार में पहले ही मैंने कहा, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आज हम भी मुरादें भर के जा रहे हैं और ढेर सारी मोहब्बतें और ढेर सारी इनायतें और रहमतें यहाँ से समेट कर जा रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको ये सआदत बख्शे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप सबको बताते चले, हम इस वक्त मौला इमाम रज़ा की हरम में मौजूद है। ये इसको सहन शफा बोलते हैं। तो जहाँ तक इस मौला इमाम रज़ा की जो ज़री है, इसमें पब्लिक के जो है ना वो कुछ रुझान ज़्यादा है। सारे इधर दूर दराज से लोग आते हैं ज़ियारत के लिए। और ये मौला इमाम रज़ा का जो सहन के चारों अतराफ़ जो है, जहाँ तक मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था उसमें कहता है कि 1920 कनाल पे ये मुश्तमिल है। तो ऊपर सारे आस्ताना और ज़री बने हुए हैं और ज़ेर ज़मीन इनके सड़कें गुज़रते हैं। तो ये करीबन सब इमामज़ादों में से सबसे बड़ा जो है वो ज़री समझा जाता है।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ायरीन किराम गदा बसदी वक़ल्ला मशहद मुक़द्दस थोने जो इधन गामाना मुबारकबाद दरत मशहद मुक़द्दस ज़ियारत नसीब सोफी जो खुदावंदे मुतआल रोलना गदाला ख़ास लुत्फ़ करम ची गदाला मशहद ज़ियारती तौफीक सोफी मती रोलना गत्याता रोलना तमाम अज़ीज़ व क़ारिब रिश्तेदार कुने रोलना मरहुमीन कुने रोलना जो गदा नानो नबी में वक़ल्ला गदाला इल्तिमास दुआज़ से मोमिनीन कुने रोलना ज़ियारत बेजुदे ज़ियारत कुन गदा कुन गामा शामिल बज मरहुमीन कुन सथा बेजुदे मती मरहुमीन कुन दुनिया ने दे मरहुमीन कुन को वारिस सु मत कोन ज़ियारती बेखान जी या सु वारिस सी मामा जुदों गामा मद नजर या सुदों गामा ज़हनी या सना इमाम ज़मानी रोलना ज़ियारत बत सुन्नत कुर्बतन इल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैना व که ماه رجب رو درک کردن و مخرج رجبیه رو بخونید و میتونه با یه ماه رجب همه عمرش رو جبران کنند و همه عقب افتادگیش رو درمان کنند با یه ماه رجب. अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम रोज़ा अक़दस के अंदर मौजूद एक मस्जिद में मौजूद है और खुतबा जुमा इस वक्त जारी व सारी है। रब ताला के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये सआदत हमें बख्शी। यहाँ पर जुमे की नमाज अदा करेंगे, उसके बाद फिर रोज़ा अक़दस की ज़ियारत भी करेंगे इंशाअल्लाह। هرچی خدا به شما داده میتونید به منم بدید. در ماه رجب است. خب در اول ماه رجب که امشبه در شب نیمه ماه ज़ियारत में था जो दो ने आबाद जो इमाम ज़मानी ने आबाद तमाम शेयान हैदर सलात ने आबाद उलमा सुलहा अंबिया को ने आबाद ज़ियारत पर सुन्नत के बतन अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्नहु सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन व अन्नहु सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك Ya mama ras मुझको इज़्न हुज़ूरी हो बहरे करम, मेरी किस्मत में हो रोशनी ये हरम, मेरा सोया मुकद्दर जगा दीजिए या इमाम रज़ा। और आपके शहर की रोशनी देख लूँ, मौत से पहले ये ज़िंदगी देख लूँ, आप ताबीर से अब जगा दीजिए या इमाम रज़ा। और पाके दिल की मुरादें सवाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, फुरसा मेरा मुकद्दर बना दीजिए या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा।
तकरीबन माशाल्लाह से ngati जवान कुनी nusa तो सद वक्त चिकेत पर सुर सरमो मत तो मत पा दूसरा जवार कुनी बस सरमो न जवान कुन सो तो मन काफी हद तक हो जो दे जवार कुन हराम क्यों खेल ला हो जाला ता चारों ने आल तो जे हराम को तुम छो जो दे अना रोल पर तो सिर रोल पर जो एरोल वापस सफी रोल जो तबरेसी रोल जो ngati होटल पर दे तबरेसी रोल जो वाना जवार ने खिदमत दो आशिन दुखन जो ये हरामी क्यों खेर भी हो दुखो भी हो मदा से चल ngati जवार कुनी टाइम टाइम खा दुखो बेन सोलह जब तुम मामलात ख्याल आपा दुखो आपा कौन चानो सोलह का तो मत सोलह जब तुम मामलात कुनी नो शोखान में ध्यान पता ngati आदमी शादों सरमुंग दो तो आप वाले दो तो सरमुंग बुजुर्ग कुन भी सियासत दे पना दे जवार कुन खिदमत दो अजर अजीम है जो तो किताब खाना जो दे इमाम रोल ने दुखो मुख्तलिफ दुखो जो कुतुब कुनी दिखा नमाज़ से जो रोशगा जो तो मला जो दूसरे को नमाज़ होने जो दे ngati ज़ाहिरीन कुन से जो ज़ाहिरीन कुन ख्याल है आपको ngati फ़र्ज़ जो या मदा ngati ज़ाहिरीन कुन हमेशा ख्याल है आप जो जो हमेशा ज़ाहिरीन कुन हरामी खेर क्यों मला दुखो बेला टाइम टाइम में खा ngada से को केयर बे जो ये किस्म मुश्किलात सुना ngada इंशाल्लाह 10 भी अपन गावा होत तो जवान कुन सो मजा से और इन जो काफी अवेयरनेस हो से जो ngati ज़ाहिरीन कुन को पास और सरमो में तो मत पा दूसरे जवार कुन नो जवान कुन सो काफी जवान सो मरिया से जो माशाल्लाह से जवानों में दो जो ज़ाहिरीन कुनी ख्याल है अपना गैला आसानी को जो मैंने सरमो आराम गाना चुन जी के मुश्किलात को जो यहाँ पता ngati चुन जी के दुखों देहात इलाके ने जो मदान देना नाखवानदगी जो ngati ज़्यादा तालीम के हवाले ने सो ngadaन काफ़ी मुश्किलात को जो देखियो फिर मला हराम कुनी नो यहाँ पता दे हराम को काफ़ी छोड़ जो दिबेनो छोड़ो सहन कुनी जो और सगों से मुख्तलिफ सो जो नक्शों दिन दो फरी दिन भी मला ओ मला से मुश्किलात को जो दो फरी जवान कुन ओ मना काफ़ी हद तक बेहतरी वजूदी है जवार कुन खिदमत भी आला और माशाल्लाह से दी ज़ाहिर कुन खिदमत भी खांग खांग अजर अजीम जो इंशाल्लाह जो तो फिर इंशाल्लाह जिस एन बोलो तरफ तबरेसी जरा जो तबरेसी तो से दी तबरेसी होटल पर तबरेसी रोल एन जो आते होटल पर तबरेसी रोल ले जो एन जो तबरेसी जो जरोल पर तुसी जरा जो जरोल पर नवाब सफवी जरा जो मुख्तलिफ एन जो या माशाल्लाह ये शोस वजो तो सो जो यहाँ जाना वजो से जवार कुन सरमा जो जो बलबिस कुन मतिंग बो लेडीज से जो दोंगा मा हरामी क्यों खेला टाइम टाइम में खा दो भी मदान से ngati फरी सादत इन जो दे जो मौको बार-बार समझ जो इंशाल्लाह यहाँ से और बाकी जवान कुन से ताउन बे न मदान से इंशाल्लाह दे जवार कुन खिदमत में टाइम टाइम में हरामी क्यों खेर ना रे अजर को मदान सवाब को डबल जो जवार कुन चालना ngati मुख्तलिफ मौकों ने नालजात कुनी ना दोनों सो अम्पाड़ी दुखों तो उनको मुश्किलात को जुड़े इधर जवान को निसे हेल्प करना इंशाल्लाह ngada सा दी जवार को खिदमत बिंदु करना इंशाल्लाह जवार को बहुत दूसरा जवार को सोच दा ngada सा वजह से वापसी पर यहाँ छोटा सा बाजार पड़ता है जहाँ अम्मा जी ने कुछ खरीदारी करनी थी और यावर भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अम्मा जी ने चादर क्यों नहीं खरीदे? और महंगे कह रहा था 5 दाने के बीच में पाकिस्तानी 1000 रुपये कह रहे थे। अच्छा 5 चादरों के लिए पाकिस्तानी 1000? जी जी 5 चादर उसमें शाल के बीच में डॉलर के बीच में 1000 मांग रहे थे। हमने कहा थोड़ा कम करे तो उसने कम नहीं किया तो हम आगे बढ़ रहे देखते हैं आगे। मेरे ख्याल में मुनासिब रेट था 5 चादर आ रहे थे 1000 नहीं 5 चादर तो नहीं थे वो थे डॉलर थे छोटे। अच्छा ठीक ठीक इस वजह से महंगा लगे। मैंने कहा कि महंगे हैं ठीक। अभी देखते हैं हम आगे मार्केट में यहाँ वैसे बारे में मिले तो फिर कोई भी चीज़ लाख से कम पे नहीं मिलती जी। यहाँ लाख की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ लाख रुपए आपके जेब में हो तो सिर्फ आप एक कप चाय पी सकते हैं। हम ईरान पहुँच के लगता है कि बस हम करोड़पति हैं। नहीं अभी बस हम थोड़ी देर पहले आपने मुझे ये टोपी खरीद कर दी है। ये टोपी आपने मुझे खरीद कर दी है। कितने की ली आपने ये टोपी? 80,000 की। 80,000 की टोपी है जी। जी जी 80,000 की। तो यहाँ पर 80,000 लाख से तो कोई कम पे बात होती नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ना हम यहाँ पे पहुँच के सिर चौड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं हम करोड़पति हैं। हम करोड़पति से लखपति बन गए यहाँ आकर। हाँ
मशरूबात हम सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन एक मशरूब आज यावर भाई के तवसत से हम ट्राई कर रहे हैं। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अंदर एक कहवा खाना है, जहाँ से आप फ्री ऑफ कास्ट ये तबरुक उठा सकते हैं। और यकीन करें इसका जायका बेमिसाल है, और चूँकि मेरे दांत में दर्द है इसके बावजूद भी मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ तबरुकन। तो यावर भाई इस कहवे के बारे में ज़रा बताइएगा। जी साहब, ये इमाम रज़ा की तरफ से चाय खाना इधर बने हुए हैं जो 20 उसमें 12 महीना ये हर दिन हर रोज़ चलते हैं। तो शाम 6 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये लगे रहते हैं। आप जितने बार पीना चाहते हैं जाके ले सकते हैं कहवा। और कहवा बहुत ही ज़बरदस्त ईरानी चाय की तो आपने सुना होगा, इसकी अलग क्वालिटी है। आपने अभी चेक करके भी पता चल गया होगा, कहवे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये 24 इसमें 12 महीना चलते रहते हैं। तो शाम 6 बजे से लेके 10-11 बजे तक ये कहवा यहाँ पे चलते रहते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कहवे का जायका भी बेमिसाल है और तबरुक है। ये इमाम अली मकाम की जानिब से जहाँ आने वाले ज़ायरीन के लिए एक तोहफ़ा है ये। तो आप भी अगर हर में अक़दस आ जाएँ तो लाजमी तौर पर इस कहवे से लुत्फ़ उठाइएगा। شکرگزاری و پیامبران و امامان معصومی که خداوند در این مثال هدیه کرده، امامان معصوم رو بذاره از نور سلامی و ولایت انسان می‌فهمه اگر دستش माह रजब का आज सूरज तुलू हो चुका है और आज रजब की पहली तारीख़ है। इंशाअल्लाह यावर करबलाई के साथ हम 13 रजब जो है मौलाए कायनात के हुजूर उनके रोज़े अक़दस में मनाएंगे। और ये हमारी ख्वाहिश और हसरत भी थी यावर कि हम 13 रजब को मौला के हुजूर हाज़िर हों, और अल्लाह ने ये फ़ज़ल किया। इस बार हम 13 को इंशाअल्लाह इराक़ में होंगे, इमाम अली मकाम के रोज़े अक़दस में। जी नबी साहब, हम अपने तमाम दोस्त अहबाब को और तमाम आलम इस्लाम को आज रजब के हवाले से मुबारकबाद पेश करते हैं। आज शब विलादत इमाम मोहम्मद बाक़िर है, तो इमाम की ज़ुहूर पुरनूर विलादत बासआदत के हवाले से तमाम मोमिनीन के लिए और तमाम अपने कारवान के उनके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे हरम के भी चरागान हुए हुए हैं, तो यही शब विलादत इमाम मोहम्मद बाक़िर के हवाले से इमाम हश्तुम की दारगाह को सजाया गया है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आज यहाँ पर जश्न का समा है और लोगों ने कसीर तादाद में आज हरम अक़दस का रुख कर रखा है, और मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है और खुशी का समा है। और क्यों ना हो, आज इमाम अली मकाम की आमद का रोज़ है और इसी मुनासिबत से यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं।
काश उम्र भर यही सिलसिला रहता। हम यहाँ पर आज़ादी से घूम रहे हैं हरम इमाम में, रूहानियत महसूस हो रही है, दुआएं हम मांग रहे हैं। और अभी हमें यावर भाई लेकर आए। किस सहन में इस वक्त हम मौजूद हैं? जी अभी हम इस वक्त सहन पैगंबर आज़म में हैं। ये हरम की सबसे बड़ी सहन है, आप देख सकते हैं सहन पैगंबर आज़म। ये साथ ही नीचे बाथरूम पोर्शन नीचे और साथ ही पार्किंग भी है। अच्छा, नीचे हरम की पार्किंग भी पूरा एरिया, साथ नीचे वाला हरम की पार्किंग, ऊपर वाला ये सहन पैगंबर आज़म होता है जी। सहन पैगंबर आज़म में इस वक्त हम मौजूद हैं और यावर भाई के बकौल ये सबसे बड़ा सहन है और यहाँ पर पार्किंग की सहूलत भी मौजूद है। तो आप हरम आएँ तो हरम में आप आज़ादी से कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि ये अपने इमाम का हरम है और ज़ायरीन को यहाँ पर आज़ादी होती है। किसी मकाम पर कहीं पर जाकर वो बैठ सकते हैं और दुआएं मांग सकते हैं। तो ज़ाती तौर पर मुझे ये जो सहन है, सहन पैगंबर आज़म, ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसकी वसअत बहुत ज़्यादा है और यहाँ से हरम का व्यू भी अच्छा होता है। هدیه کنید به ساحت نورانی و مطهر همه شهدای مظلوم مدافع حق شهدا و همه اونهایی که دارن الان با هم متحد میشن و ممالک امام زمان در ماه خداوند کنار फिर हम रवा के गदीर की तरफ जाते हैं। खबर है रवा के गदीर से हम इस वक्त बाहर निकल चुके हैं, मैं और यावर भाई। ये जो पोर्शन है ये उर्दू स्पीकिंग के लिए मखसूस है। यहाँ पर उर्दू मजालिस महाफिल हुआ करती हैं और यहाँ हमारी मुलाकात शम्स बल्तिस्तानी से भी हुई, जो कि बल्तिस्तान से गज़लों के बहुत अच्छे शायर हैं। तो हम अभी अपने होटल की जानिब बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह दोबारा हरम अक़दस में हमारी हाज़िरी होगी इंशाल्लाह। ये
فرج شود مهیا بفرست بحر فرج و Tamam,